ख्याल होता है मौला कायनात कि सबसे बड़े बहादुर मैं हूँ, जंगे खैबर का किला फतह करने वाला मैं हूँ, सबसे बड़ा खुदा का शेर मैं हूँ। फिर भी अल्लाह के नबी ने मुझे 4 शेर दिया। अल्लाह के नबी जानते क्या नहीं थे, सब कुछ जानते थे, मतलब खामोश थे, खामोश थे। उस वक्त कोई जवाब नहीं, कुछ सवाल जवाब नहीं हुआ, खामोश रहे। जब दूसरी बार जंग में जाने लगे तो रास्ते में पहाड़ पड़ता था और उस वक्त उस दिन इतना धूप था, इतनी गर्मी की शिद्दत थी, इतना लोगों का पसीना बह रहा था, शराबोर थे, तो हद से ज्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से इरशाद फरमाया कि रुक जाओ यही जगह पे, पहाड़ी के करीब रुक जाओ। सारे सहाबा रुक गए। कौन कहता है? दोनों जहान के आका कहते हैं, हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हमारे आपके नबी कह रहे हैं, और नबी की बात को न माने। एक जुबान पर सारे सहाबा रुक गए, खामोश हैं कि अल्लाह के नबी क्या पूछना चाहते हैं, क्या फरमाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने फला जंग में जो मैंने शेर दिया था, जो मैंने दिया था, आज उसका एक एक जो का मैं हिसाब लूंगा। कितना तुम लोगों ने अल्लाह के राह में खैरात किया, कितना अल्लाह के राह में ज़कात दिया, और कितना खाया, कितना तुमने क्या किया। एक एक लोग इस पहाड़ पे चढ़ करके हिसाब दो। जितने सहाबा थे सब परेशान हैं कि अब करूं तो मैं क्या करूं, कितना मैंने खैरात किया, कितना मैंने ज़कात दिया, कितना मैंने खा लिया, वह हिसाब नहीं दे गया, किसी ने हिसाब नहीं दे सका। कुर्बान जाओ, जब मौला कायनात का जब बारी आता है, हज़रत अली का जब नंबर आता है, मौला कायनात पहाड़ पे खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह, आका सलातो सलाम फिदा का उम्मी व अबी, या रसूलुल्लाह आपने मुझे 4 शेर जो अता किया था, एक शेर मैंने अल्लाह के राह में खैरात कर दिया था, 3 शेर मैंने हम सब लोग मिलकर के खा लिया। 1 शेर, 3 शेर, दोनों बच्चे मियाँ बीबी 4 लोग मिलकर के खा लिया, 1 शेर मैंने अल्लाह के राह में खैरात कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुन लो, जाने साल सहाबा, जिस तरीके से यहाँ हिसाब नहीं दे पा रहे, इसी तरीके से मेरी उम्मत, गुनहगार उम्मत जो मालदार होगी, कयामत के दिन हिसाब नहीं दे पाएगी। जब रब तबारक व तआला जब पूछेगा, और जिनके पास कम होगा, गरीब होंगे, मुफलिस होंगे, और हिसाब किताब बहुत जल्द अता कर देंगे, उनका बहुत जल्द हिसाब किताब हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ हिसाब नहीं दे पा रहे हो, इसी तरीके से वहाँ हिसाब नहीं दे पाओगे। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा को नहीं कहा था, बल्कि हमारे आपके लिए सबक था। वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नती है, उनको जन्नत का मुजदा सुनाया गया है, वो तो उनको जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी ने तो दुनिया ही में सुना दिया है। कुछ ऐसे 10 सहाबा है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दुनिया में देकर के गए हैं, सुना करके गए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ये सब तो हमारे आपके लिए था, हमारे आपके लिए मामला कहा गया था। हम आप क्या कर रहे हैं कि कारोबार में फंसे हुए हैं, कारोबार में मुलव्विस हैं, और हमको आपको ख्याल नहीं है कि मस्जिद के अंदर अजान हो रही है, कान में आवाज पड़ रही है, फिर भी हम नहीं जा पा रहे। नमाज से कहते हैं हमको काम करना, मतलब ये नमाज से न कहो मुझे काम करना है, काम से कह दो मुझे नमाज पढ़ना है। नमाज के लिए नहीं आते हो, ठीक है, काम कर रहे, कारोबार में फंसे हो, रब अगर चाह ले तो तुम्हारे गले को, तुम्हारे फसल को तबाह बर्बाद कर दे तो क्या कर सकते हो? बारिश से सड़ा दे तो क्या कर सकते हो? बचा लोगे? नहीं बचा पाओगे। जब रब बचाएगा तभी बचेगा, और रब जब मिटा देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, तो लाख कोशिश करोगे बचा नहीं पाओगे।
एक ये भी जरूरी है, रब की इबादत करना भी जरूरी है। रब की इबादत नहीं करोगे तो सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज ही का